दोस्तों अपने इस चैनल पर हमने एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाने के लिए DIY सीरम्स के बारे में बात कर ली है। हमने बात कर ली है कि किस तरीके से हम अलग अलग अपने फेस पैक्स को बना करके अपने घर में ही अपने चेहरे को एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दे सकते हैं। हमने कुछ एपिसोड्स में ये भी बात की कि किस तरीके से हम अपने घर में ही DIY एंटी एजिंग फेशियल्स कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा हट करके किस तरीके से हम अपने चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उन्हें नेचुरली एजलेस बना सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फेस योगा के बारे में। हम बात करेंगे 7 ऐसे चेहरे पर होने वाले पोस्चर्स या पोजीशंस के बारे में जिनको अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हम डेफिनेटली अपने चेहरे पर एक एजलेस जो अपीयरेंस होती है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि इस प्रोसेस को रोज़ किया जाना चाहिए। 1 या 2 दिन करके हमें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी मांसपेशियां आपको डेफिनेटली टोन्ड नज़र आने लगेंगी, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो काम भी आपको लॉन्ग टर्म में ही करना होगा। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर मैं एक एक करके आपको 7 फेस पर जो इस्तेमाल हम पॉस्चर्स करते हैं उनके बारे में बताऊंगा और क्या कुछ बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। सो मेक श्योर कि रोज़ आप इनको कम से कम 10 से 15 मिनट का समय निकाल करके ज़रूर करें। सुबह सुबह करेंगे जब फ्रेश ऑक्सीजन होती है, जब आप बाहर बैठे होते हैं बालकनी में, अपने घर के बरामदे में, या फिर आप अपने टेरेस पे बैठे होते हैं, तो डेफिनेटली इनका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाएगा। सो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो इसके अंदर पोस्चर आता है वो आता है नेक मसल्स को स्ट्रेच करने पर। जब हम गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं तो उसका असर ना सिर्फ हमारी गर्दन पर आता है बल्कि हमारी जो जॉ लाइन होती है ये भी स्ट्रेच होती है। एज बढ़ने के साथ साथ सबसे पहला जो असर आता है वो यही आता है कि हमारे चेहरे और हमारी गर्दन के बीच का जो क्लियर जो एक गैप होता है वो कम होने लगता है, और जैसे जैसे ये गैप कम होने लगता है हमारी ये जो हिस्सा होता है ये मोटा होने लगता है। एजिंग प्रोसेस हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाती है। सो कैसे करना है इस पोस्चर को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 5 सेकंड्स के लिए सिर्फ देखने पे फोकस कीजिए क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आएगी। सो देखा आपने किस तरीके से करना है। आपको अपनी गर्दन को इस तरीके से पीछे लेकर के जाना है, और जब आपकी फेस ऊपर छत की तरफ देख रही होती है तो आपको अपने लिप्स को ऊपर की तरफ पाउच बनाना है ताकि ये जो पूरा मसल्स है जॉ लाइन वाला और जो हमारे गाल वाला ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हो। जितना ज़्यादा आप इन मसल्स को स्ट्रेच करेंगे इनके अंदर उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो मांसपेशियाँ थक गई हैं या जिनके अंदर सैगिंग इफेक्ट आने लगा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमें कम से कम 8 से 10 बार करना है। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारी जो दूसरी जो स्टेज आती है या दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये नेज़ोलेबियल जो फोल्ड्स होते हैं ये हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर आपको और कहीं प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, लेकिन आपके ये वाली जो लाइंस है ना ये प्रोमिनेंट आ जाती हैं। आप देखोगे तो मुझे भी ये अब हल्की सी दिखने लगी है। 42 के आसपास अगर मैं आ गया हूँ तो डेफिनेटली ये दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसको ठीक करने के लिए प्रयास करता रहूँगा तो मैं इसे काफ़ी दूर तक धकेल सकता हूं। अब इसे कैसे करना है, तो इंडेक्स फिंगर हमें इस्तेमाल करनी है। इंडेक्स फिंगर को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद सिर्फ हमें प्रेशर देना है। सिर्फ हमें इसे अंदर की तरफ प्रेशर देना है। जब आप अंदर की तरफ प्रेशर देते हो तो एक डिफरेंट तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप होता है। वो मैकेनिज्म कहलाता है ऑटो बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। इसमें आप क्या करते हो, अपनी इस इंडेक्स फिंगर की मदद से उन जगह पर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उन पर प्रेशर क्रिएट करके एक स्ट्रेस क्रिएट करते हो, और ये स्ट्रेस जब ब्रेन को पता चलता है तो ब्रेन उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जितनी ज़्यादा ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा यहाँ पे कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये अपने आप लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 3,
तीसरी जो चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो ये कि जो गाल है वो ड्रॉप करने लगता है। ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर होलोनेस आने लगती है, हल्का सा यहाँ पर खालीपन सा अनुभव होने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये 3 फिंगर्स लेनी है, मतलब छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो बीच वाली जो 3 उंगलियां हैं इसको लेना है। इसको लेके ऊपर की तरफ हमें स्ट्रेच करना है और यहाँ पर हमें होल्ड करना है। फिर लेके जाइए, ये 3 फिंगर्स को लेके गए, ऊपर गए और इसको हमें होल्ड करना है। इस तरीके से 8 से 10 बार हमें करना है। जब हम इस हिस्से को ऊपर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं जो ड्रॉप कर रही होती है धीरे धीरे, वो वापस से रिजुविनेट स्टेज में चली जाती है और जितनी ज़्यादा ये रिजुविनेटिंग स्टेज में जाएगी उतना ज़्यादा आसानी से हम यहाँ पर लिफ्टिंग स्टेप जो है या लिफ्टिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्रिएट कर पाएंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, मतलब आसन नंबर 4 पर। ये हम करने वाले हैं हमारे आँखों के लिए, बिकॉज सबसे पहले जो रिंकल्स नज़र आते हैं वो हमारी आँखों के आसपास नज़र आते हैं। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है, इंडेक्स फिंगर लेना है। इंडेक्स फिंगर को जहाँ पे हमारी आँखें एकदम क्लोज हो जाती है वहाँ पर हमें इसको रखना है और इसको कानों की तरफ स्ट्रेच करना है। ये किया और कानों की तरफ स्ट्रेच करके अब ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है, छत की तरफ देखने की कोशिश करनी है। जब आप इसे स्ट्रेच करोगे और स्ट्रेच करके ऊपर छत की तरफ देखोगे तो ये जो दोनों तरफ की मसल्स है, मतलब ऊपर से मसल और ये जो मसल्स है ये स्ट्रेच होती है। जितना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, जितना ज़्यादा ये स्क्वीज होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। ये आपको आपकी सुविधा के हिसाब से करना है। अगर आपको लगता है कि आप इसको स्ट्रेच करके 10 सेकेंड के लिए रख सकते हो, 15 सेकेंड के लिए रख सकते हो, बिल्कुल रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए 5 सेकेंड या 7 सेकेंड ही टाइम बहुत है तो भी इट्स ओके। और अगर आपको लगता है 30 सेकेंड या 40 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हो तो भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको इसके भी 10 सेट्स करने हैं। अब 5वें नंबर पर हम बात करते हैं हमारे आईब्रोज की। आईब्रोज का गिरना या आईब्रोज का ड्रूपीनेस होना ये एक आम चीज़ है और इस ड्रूपीनेस की वजह से आपके चेहरे के जो सारे के सारे हाव भाव होते हैं, आपके चेहरे के जो नैन नक्श होते हैं, वो सब कुछ खराब हो जाते हैं। तो इसे ठीक कैसे किया जाए, तो इसके लिए ये 3 फिंगर्स। तो पहली फिंगर हम रखेंगे यहाँ पर जो कि इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर हम रख रहे हैं यहाँ पर और ये हम रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमें मिडिल फिंगर को ऊपर करना है। देखो मिडिल फिंगर लिफ्ट मैं कर रहा हूं। जब मैं मिडिल फिंगर को लिफ्ट कर रहा हूं तो पूरी की पूरी जो मेरी आई सॉकेट की जो मसल है वो स्ट्रेच हो रही है और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा जो ये आईब्रोज वाला जो शेप है या हमारा जो ये आईब्रोज वाला शेप है ये परफेक्ट बना रहेगा। जितना ज़्यादा परफेक्ट आप अपनी आईब्रोज की शेप को रखते हैं उतना ज़्यादा अपीलिंग आपके चेहरे के नैन नक्श नज़र आते हैं। इसी वजह से आप देखो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो हमारी आंखों के आसपास करते हैं। जितना खूबसूरत आंखों को बनाया जाएगा, चेहरे के हाव भाव, चेहरे के नैन नक्श उतने ज़्यादा अच्छे हमें नज़र आते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 के बारे में। कौन सा है 6 स्टेप? तो बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको लिफ्ट करके ऊपर जाना है, यहाँ से लिफ्ट करके ऊपर जाना है, ये हम ऊपर जाएंगे। तो जब आप इस तरीके से ऊपर जाओगे तो ये आपके इस एरिया पर जो फ्रॉन लाइंस आ जाती हैं, जो छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस आ जाती हैं, या फिर जो आपको लगता है कि फॉरहेड की स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं, त्योरियाँ आ गई हैं, उनको ठीक करने में आपको मदद मिलती है। अब 7वां स्टेप आता है जो पूरे फेस के लिए है। इसे कहा जाता है टैपिंग स्टेप या पैटिंग स्टेप। इसके लिए आपको अपने हाथों को थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करके पूरे चेहरे पर इसे रखिए और इस गर्माहट को अनुभव कीजिए। ऐसा जब आप 8 से 10 बार करोगे तो आपके पूरे चेहरे पर जितनी मांसपेशियां हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये बढ़ा हुआ ब्लड का सर्कुलेशन आपकी स्किन को, आपकी मसल्स को टोनिंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से आपकी जो एज है वो काफ़ी हद तक कम नज़र आएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। रोज कीजिए, सुबह सुबह उठ करके करेंगे, फ्रेश हवा के अंदर करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ के साथ में ऐसी डाइट अपने रूटीन में शामिल कीजिए जिसके अंदर नेचुरली हमारी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने की कैपेसिटी हो। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूं, आप जाइए चैनल पर, उन्हें देखिए, उन्हें समझिए और उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए।
एक और चीज़ जो आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो, जो पूरी तरीके से नेचुरल है, जिसका नाम है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। मैं हर वीडियो में आपको इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि ये इस समय पर जो हमारा मॉडर्न युग है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक हर्ब है, जो हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। बहुत आसान है इसको लेना। रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच ले लीजिए, गरम दूध या गरम पानी के साथ में, और आप देखोगे ना कि आपकी जो स्किन है ना, वो अगले 15 दिन में ही बहुत तेज़ी से कोलेजन का प्रोडक्शन करने लगी है। और जितना ज़्यादा नेचुरल कोलेजन हमारी स्किन में बनेगा, उतना ज़्यादा एजलेस हम नज़र आएँगे। 18 से 20 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को ले सकता है। प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज़ में, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर थायरॉइड में, बीपी में, डायबिटीज़ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, सिबकथॉर्न इतना सेफ है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको इसे परचेज़ करने का लिंक दे दूँगा। आप मेक श्योर इसको ज़रूर एक बार देखिएगा। अगर आपको कन्विंसिंग लगता है, तो आप इसे ज़रूर अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये फेस योगा पर बेस्ड वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।